सो क्या आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने मोटे मोटे चिन हेयर से, पूरे फेस के हेयर से और अनवांटेड मतलब हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आप सोच रहे हो कि इसका क्या करना चाहिए, वैक्सिंग कराएं या थ्रेडिंग कराएं या फिर इसको शेव करें, या फिर हम ले मार्केट में जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। यस, अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो, ऑप्ट करना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में, प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, पहले से बॉडी में क्या चेंजेस करने चाहिए, तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस, वाओ! क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी पर्सनल जर्नी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग दिस फेशियल हेयर्स, दैट इनग्रोन हेयर्स, वो भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही थिक, और साथ ही साथ लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट का मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले लिया था, एंड अभी फिर से मैं कुछ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, जो मुझसे और आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना गाइज, और अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज मिराकी, एंड मैं हूँ शालिनी। और सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों के सामने आई हूँ और इस तरीके से बैठ के ना हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बैठ के बातचीत किए हुए ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी। उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार बहुत टाइम से मैं डिले कर रही हूँ और मुझे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट्स, इतने मैसेजेस आए हैं ना गाइज, इतने सारे आए हैं कि मुझे गिल्ट फील हो रहा था कि मैं क्यों नहीं बातचीत कर रही हूँ, और आप लोगों को किसी जानकारी की ज़रूरत है और मैं वो क्यों नहीं दे पा रही हूँ जब मेरे पास है। तो इन्हीं सब के उधेड़ बुन में ना गाइज आज फाइनली मैं बैठी हूँ और बहुत पसीने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। सो सो एनीवेज गाइज, हम बात करते हैं सीधा पॉइंट पे कि आप लोगों को पता है कि एक वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, जो है मेरा लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट, राइट। मैंने उसको लिए हुए 3 साढ़े 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइज। उसी से रिलेटेड आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं, इतने कमेंट्स किए हैं ना, कि मुझे लग रहा था कि यार मुझे बताना चाहिए। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, बट मैं फिर से आप लोगों को अपडेट देना चाहती थी। तो क्या था कि मैंने लेज़र हेयर रिडक्शन करवाया था, जो एट होम सर्विस थी वो मैंने करवाई थी स्किन्जी से। अच्छा था उसमें, लेकिन मुझे 19,000-20,000 रुपये लगे थे। मैंने बहुतों को कमेंट पे रिप्लाई भी किया है, इतने लगे थे 6 सेशंस के, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। मुझे 1.5-2 साल ना बिल्कुल मतलब एकदम चिकनी चमेली हो रखी थी मैं, और वो मैं कंटिन्यू भी कर पाती अगर मैं खुद पे ध्यान देती। तो मैंने जैसे आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि आपको अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करके रखना है। अगर थायराइड है तो उसको बैलेंस करके रखना है, आप की बॉडी के हिसाब से, मतलब आपको अपने आप को ना बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफस्टाइल को सही करके रखना है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। तो मेरे साथ फिर वही हुआ गाइस, खाना पीना खराब हुआ, कभी जोमेटो कर लिया, कभी स्विगी कर लिया, कभी स्ट्रेस में हूँ तो मैं एक एक दिन खाना ही नहीं खा रही हूँ, पानी प्रॉपर नहीं पी रही हूँ, न्यूट्रिशन का कोई ख्याल नहीं रख रही हूँ। तो उन सब चीज़ों की वजह से ना, मतलब स्ट्रेस तो आपको ऑलरेडी हो ही रहा है, और साथ ही साथ आपके इंटरनली इतने डैमेजेस हो रहे हैं ना, जो हमें पता नहीं होता है। वो पता कब लगता है, जब फाइनली आप बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हो कि यार अब क्या करूं। तो मेरे साथ फिर ऐसा ही हुआ, 2-2.5 साल मेरा बहुत अच्छा चला। आप लोगों के साथ अपडेट भी किया था मैंने कि ये मेरे हेयर्स अब इतने ही आ रहे हैं, बिल्कुल फाइन आ रहे हैं। बट उसके बाद फिर जैसे ही मुझे प्रॉब्लम होने लगी थोड़ी बॉडी में ना, मेरा वेट फिर से गेन होने लगा। तो मुझे थोड़ी सी लगी यार टेंशन कि कहीं थायराइड तो नहीं बढ़ रहा है। मैंने एक ब्लड टेस्ट करवाया, वो सिंपल सिर्फ थायराइड का करवाया था, तो थोड़ा बढ़ा हुआ था। मैंने उसके पिल्स लेने शुरू किए, थोड़ी सी होम्योपैथिक वगैरह भी ली, तो मेरा ठीक हो गया था, वो ठीक ठीक चल रहा था। बट उसके बाद फिर चीज़ें खराब होने लगी, तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो फाइनली मैंने डॉक्टर विजिट किए, सब कुछ किया, और एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाया, 2-3 बार करवाया, मतलब एक एक 1.5-1.5 महीने में, कि मेरा क्या पैरामीटर्स क्या चल रहे हैं। तो मैंने करवाया फुल बॉडी टेस्ट, जिसमें KFT, LFT, SGOT, SGPT, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, यूरिन वगैरह सब कुछ मैंने प्रॉपर चेक करवाया, और पता चला कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई है, मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं बहुत ऑयल नहीं खा रही थी, मैं कोई घी पसंद नहीं करती हूँ, मैं बहुत मीठा नहीं खाती हूँ। इन सब चीज़ों से ना मैं परेशान हो गई कि यार मैं तो घर का खाना खा रही हूँ, कितने टाइम से तो हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर मेरा क्यों कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना और इतना हाई। गाइज मैं आपको बताऊंगी ना, शॉक्ड हो जाओगे। इट्स 750, आप समझ सकते हो, 750 उसको होना चाहिए, 150 और उससे नीचे, 150 एंड लेस, और मेरा था 750 एंड अबव। तो मेरा तो दिमाग ऐसे बूम कर गया कि यार करूं क्या। मैं 4 कदम नहीं चल पाती थी, हाँफने लगती थी, यहाँ चेस्ट में ना पेन होने लगता था। उसके बाद मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी बॉडी में, मतलब वेट गेन हो रहा था, फटीग, मूड स्विंग्स,
पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे थे, ये सब चीज़ें होने लगी। फिर मेरा दिमाग ठनक गया कि भाई अब क्या करना है मुझे। एक बार तो मैंने नेचुरोपैथी करवा लिया, एक बार तो मैंने सारी चीज़ें अपनी सही कर ली थी। आपको याद होगा 69 kg से मैं फिर से 50-52 पे आ गई थी। लिटरली मैं एक टाइम पे 47 हो गई थी। सब कुछ किया, अब क्यों हो रहा है? तो फिर मैंने जाके बैक ऑफ द माइंड मैंने सोचा ना कि हाँ यार, बहुत टाइम तक ना मैंने खाना स्किप किया, ब्रेकफास्ट स्किप किया कि ठीक है ऑफिस जा रहे हैं, छोड़ो हटाओ, सीधा लंच करेंगे 1 बजे। तो ये सब करते करते, और जब भी खाया तो बहुत सारा कार्ब्स ले लिया, प्रोटीन का कोई नामो निशान नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें ना मुझे समझ आने लगी कि ये मेरी ही गलती है, किसी और की नहीं है। डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन वगैरह लिखी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा, क्योंकि जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना तो बीपी फ्लक्चुएट होने लगता है। तो मैं बहुत डर भी गई, क्योंकि आजकल पता ही है आपको कितने ज़्यादा ऐसे ट्रेजिक चीज़ों की बातें, खबरें आती रहती हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मुझे तो ध्यान रखना पड़ेगा। गाइज, मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर चुकी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं फालतू चीज़ें बात कर रही हूँ, बहुत ही सीरियस बातें कर रही हूँ। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि लेज़र हेयर रिडक्शन का क्या प्रोसेस होता है, कब करवाते हैं और उसका क्या रिजल्ट है, क्या प्राइस है, सब कुछ। तो अगर आप भी लेज़र हेयर रिडक्शन करवाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टाइम है, आप करवा सकते हो, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं बहुत डर डर के मैंने करवाया था। अभी भी मैं देखती हूँ बहुत सारे वीडियोस, लोग बहुत टाइम के बाद ये कर रहे हैं। मैं 3-3.5 साल पहले ऑप्ट कर चुकी थी उसको। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो बिल्कुल बिना सोचे हुए। लेकिन कौन ट्राई कर सकता है? जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, जिनको रियली में प्रॉब्लम है, वो तो डेफिनेटली करवा सकते हो। आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, आपको अपने हार्मोनल इम्बैलेंस पे ध्यान देना है, आपको अपने थायराइड पे ध्यान देना है। ये सारी चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। प्रोटीन इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, जो मुझे बहुत देर बाद समझ आई, अभी भी आप समझ लो। कार्ब्स आपको कम करने पड़ेंगे, पोषण कंट्रोल करना पड़ेगा, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मल्टीविटामिन्स, जो हम इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो ना यार, खा तो रहे ही है ना, दाल रोटी खा रहे, हो जाएगा, उसमें नहीं होता है। तो आपको अगर सप्लीमेंट्स भी लेना पड़े तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? डाइजेशन को सही रखना पड़ेगा। मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। ये मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हो, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। अब कंसल्टेशन आप कैसे कर सकते हो? ऑनलाइन है और ऑफलाइन है। ऑफलाइन भी बहुत सारे ऐसे मतलब ट्रीटमेंट सेंटर हैं जहाँ पे आप जा सकते हो और उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि आपको अगर चिन पे है, साइड में है, अपर लिप्स में है, या पूरे फेस पे है, नेक पे भी बहुत लोगों के होता है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज होती है कि ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैंने स्किन्सी से करवाया था, आप वहां से भी करवा सकते हो। और अगर आपको स्किन्सी से नहीं करवाना है तो आजकल तो यस मैडम और अर्बन कंपनी पे भी आ रहे हैं। मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने इसका मतलब जब मेरा 6 बार का ट्रीटमेंट खत्म हो गया था ना, तो मुझे कॉल आने लगे थे कि आप मेंटेनेंस सेशन ले लो। एक मेंटेनेंस सेशन भी होता है कि उसको मेंटेन करके रखेगा, वो काफी लंबे इंटरवल पे आप एक एक सेशंस ले सकते हो। उस वक्त मुझे जरूरत नहीं थी। फाइनली 2-3 महीने पहले मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे दोबारा से वो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरा सब बैलेंस ही गड़बड़ हो चुका था, सब कुछ इम्बैलेंस हो चुका था। तो मुझे पता था ये मेरी गलती है, ये लेजर हेयर की रिडक्शन ट्रीटमेंट की गलती नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने यस मैडम ट्राई किया, सेम चीज लगी मुझे, स्किन्जी और इसकी बिल्कुल सेम लगी। ये था डिफरेंस कि स्किन्जी में आपको एक बार में पेमेंट करना होता है, और यहाँ पे आप जब जो सेशंस ले रहे हो उसका पेमेंट आप, जैसे हम नॉर्मल वैक्सिंग वगैरह के लिए करते हैं ना, आप वैसे बुक करो और आप आराम से सेशन ले सकते हो। तो मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने एक सेशन लिया, मुझे अच्छा लगा, मतलब जैसा मेरे को स्किन्जी में मिला था रिजल्ट, वैसा ही मुझे रिजल्ट दिखा। तो सेकेंड टाइम जब मैंने बुलाया तो मैंने 3 महीने का पैकेज ले लिया। वो मुझे सस्ता पड़ा। मैं आपको बताती हूँ कितना पड़ा, 4500। वो बात करनी पड़ेगी आपको थोड़ा डिस्काउंट पे बात करनी पड़ेगी, थोड़ी चीजें बात करनी पड़ेगी। तो वहां पे मुझे 4500 रुपीज पड़े 3 महीने, 3 सेशंस के लिए, सॉरी 3 महीने नहीं, तो 3 सेशंस के लिए। वो चाहे आप 2 महीने में एक बार लो, 3-3 महीने में लो, या जब भी लो, दैट इज अप टू यू। तो मैं दो सेशंस ले चुकी हूँ। एक बार जब मैंने फर्स्ट टाइम बुलाया था, एंड सेकेंड टाइम वो सेशन जो मैंने पैकेज खरीदा उसमें था। तो मैं 2 सेशन ले चुकी हूँ और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी मुझे लगता है कि अभी मेरे 2 सेशंस बचे हुए हैं ना, तो एक सेशन में और मुझे काफी बेटर रिजल्ट आ जाएगा। अभी मैं आपको क्लोजअप व्यू दे दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो काफी थिक हो गए थे मेरे, पता है, फिर मैं प्लकिंग करने लगी थी। वो कीड़ा है ना दिमाग में, तो मैं ना प्लकिंग करने लगी थी, प्लक कर लेती थी और ऐसे मोटे मोटे से हेयर चिन इधर आने लगे थे, मैं निकालती थी और पूरे दाग हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वो दाग खत्म हुए हैं। थोड़े तो लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट से हुए हैं, और थोड़े ना मैं कुछ यूज करती रहती हूँ, उससे बहुत हेल्प मिली है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बहुत
रीजनेबल और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ है। अगर आप शेविंग कर करके थक गए हो ना, बार बार रेजर यूज करते हो, वैक्स यूज करते हो, वैक्स नहीं यूज करना चाहिए अपने फेस पे। आप रेजर यूज कर लीजिए, इट्स फार बेटर, बट आप उसको पुल मत करके निकालिए, वो और हेयर ग्रोथ आपको करेगा, क्योंकि वो अंदर जाके फॉलिकल को डिस्टर्ब कर देता है। सो अगर आपको कराना है तो आप इन सब चीज़ों ऑफलाइन ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो। आप घर पे बुला सकते हो, घर पे बुला के वो प्रॉपर एनालाइज कर लेंगे कि आपका हेयर ग्रोथ थिकनेस क्या है, कितनी ग्रोथ है, किस एरिया में है, और आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस एरिया में ट्रीटमेंट लेना है। उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस आपका सेट कर देंगे। मैंने फॉरहेड पे नहीं लिया, मैंने हाफ फेस मतलब यहाँ से लेके ना यहाँ तक का लिया है, थोड़ा कम प्राइस पड़ता है फुल फेस के अकॉर्डिंग, तभी मैंने बोला 4500 रुपीज मेरे 3 सेशंस के लगे हैं। अगर मुझे जरूरत होगी 3 सेशन के बाद कि मुझे और लेना है तो आई विल ट्राई, अदरवाइज ठीक है यार, काम चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर थोड़े थोड़े जब रोए आते हैं ना, तो मैं उसको ट्रिमर से ट्रिम कर लेती हूँ। मैं जो ट्रिमर यूज करती हूँ ना, बहुत 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 अच्छा है। जब से मैंने लिया है ना, और मैंने मम्मी पे ट्राई किया, मम्मी इज लाइक मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे, ये तो मेरे को ऑर्डर कर ही दे। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फर्स्ट सेशन जब आप लोगे ना, तो थोड़ी नर्वसनेस होगी, आपको लगेगा कि यार कुछ हो तो नहीं जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो गाइज ट्रस्ट मी, मेरा रियल एक्सपीरियंस है और मेरे खुद के पैसों से मैंने ट्रीटमेंट करवाया है। तो आप आंख मूंद के मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप आराम से जा सकते हो। और उसमें कोई पेन नहीं होता है। पेन कहाँ पे होता है? जहाँ पे बोन होती है ना, क्योंकि वो लेजर का कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। तो स्पेशली जब आपके अपर लिप्स पे वो करेंगे तो थोड़ा सा अंदर कॉटन लगा देते हैं, ताकि आपके ना, क्योंकि दांत है, हड्डी है, तो वहां पे लगती है, स्किन इतनी मोटी नहीं होती है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन वो बिल्कुल पिंच हल्का हल्का सा बिल्कुल होगा, और जब आप उसको बोल दोगे ना कि रुक जाओ, तो रुक भी जाएंगे, फिर थोड़ा रुक के फिर, और नम्बी क्रीम क्रीम जो लगा देते हैं ना, जेल, वो कूलिंग जेल, तो उससे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। आप उसके लिए तो बिल्कुल मत डरो, ठीक है। प्रोसीजर आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ, मैंने वीडियो शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगी नीचे। सबसे पहले क्या करते हैं कि वो आपके फेस पे मार्किंग करते हैं, जिस जिस एरिया में हेयर है, उसके बाद उसको रेजर से शेव करते हैं, मतलब क्रीम वगैरह लगा के उसकी शेविंग करते हैं। शेविंग करने के बाद वो थिकनेस पहले देख लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं अपने मशीन की, और उसके बाद वो जेल लगाते हैं, कूलिंग जेल, और फिर मशीन को स्टार्ट करते हैं। आपकी आंखों पे कॉटन लगा के एक मास्क लगा देते हैं, लिप्स के अंदर मतलब दांतों के ऊपर आपको कॉटन दे देते हैं, ताकि वहां जब करे तो प्रॉब्लम ना आए, और मैनेजेबल होता है, पेन एज सच नहीं होता है। तो ये है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, जो आधे घंटे में आप निपट जाओगे। घर पे बुला रहे हो तो अपने कंफर्ट जोन में बुला रहे हो, एसी होना चाहिए, और प्राइस वगैरह सब मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा तो अभी मैंने 2 सेशन लिया और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, तो आपको भी मिलेगा, नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है गाइज। और आपको जब से आपने स्टार्ट करा है, अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल सही कर लो, ठीक है। अगर इसमें कुछ गोलमाल हुआ ना, तो नहीं हो पाएगा, मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज ये होती है कि रातों रात आपको कोई रिजल्ट देना नहीं है। मैं एक बार 6 सेशंस ले चुकी हूँ, ये मेरा मेंटेनेंस सेशन है, इसलिए मुझे अभी 2 सेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आपको जब लेना होगा तो आपको प्रॉपर, आपको 6 सेशन से स्टार्ट करो, 3 से नहीं, 6 सेशन से स्टार्ट करो, और अपनी थिकनेस के अकॉर्डिंग वो बता देंगे कि 6 है या 8 लेना पड़ेगा आपको, और 8 के बाद या मेंटेनेंस लेना पड़ेगा। तो 8, मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपका बहुत ही ज्यादा और थिक है, तो 8 सेशंस के बाद आपको तुरंत लेने की तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 6 सेशन में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइस। जब आप पहला सेशन लोगे ना, उसके बाद तुरंत हेयर ग्रोथ होगी, ठीक है, हेयर ग्रोथ होगी, लेकिन वो शेडिंग हेयर होता है। जैसे ही मतलब बाल आए ना, कुछ दिन के बाद अपने आप झड़ के वो खत्म हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड शेडिंग हेयर। और उसके बाद फिर काफी लंबे टाइम तक हेयर्स नहीं आएंगे। फिर जब शुरू हो जाते हैं, जैसे आपका अगर बहुत जल्दी जल्दी, पर्सन टू पर्सन मैंने बोला ना, डिपेंड करता है, तो वो फिर टाइम लगेगा। हो सकता है किसी का 1 महीने में आ रहा है, किसी का 1.5 महीने में आ रहा है, किसी का 15 दिन में ही आ जा रहा है, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो जब आपका हेयर ग्रोथ हो जाए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बुक करना है, उनको बुलाना है और उन्हीं से अपना ट्रीटमेंट ले लेना है। और अगर आपको इमरजेंसी कोई आती है कि नहीं भाई अब तो मुझे कहीं आज जाना ही और मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो आप शेविंग करना, वैक्सिंग मत करना, आप पीलिंग मत करना, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। एक बार अगर आप ट्रीटमेंट करा लोगे ना, आपको इतना रिलैक्स फील होगा ना, ये मैं एक मतलब बीइंग अ गर्ल मैं आपसे बात कर रही हूँ, कि आपको लगेगा कि यार बार बार मुझे शेविंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बार बार वैक्सिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, और स्किन स्मूथ लग रही है, मेकअप का एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो रहा है, तो मतलब लाइफ लगेगी ना कि यार कितनी सॉर्टेड हो गई है। इस मशीन का जो, अगर मैं प्रॉपर आपको प्रोसीजर बताऊं ना, इसमें लेजर लाइट होती है, ठीक है। वो आपकी स्किन को जब शेव करते हैं, अंदर में उसके फॉलिकल रह जाते हैं, क्योंकि ऊपर से हेयर हटता है, तो उसकी जो लाइट है ना, वो डायरेक्टली उसके फॉलिकल, मतलब ऊपर पिगमेंट रह जाता है ना, ब्लैक 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 जो होता है, उस पिगमेंट को टारगेट करके वो अंदर फॉलिकल तक जाती है, और अपने लेजर के लाइट से, उसमें इतनी फ्रिक्वेंसी होती है कि वो सीधा फॉलिकल पे जाके फोकस करती है, और उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे ना वीक कर देती है, जहां से वो उसकी जड़ है। तो इसीलिए लेजर से क्या होता है, धीरे धीरे
धीरे आपके बाल आने खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फॉलिकल को उसने जला दिया है। लेकिन नए हेयर्स भी आ सकते हैं, नए फॉलिकल भी जनरेट हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं कि अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा, अगर आपने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, फिर से थायराइड वैसे ही बढ़े जा रहा है, GTSH लेवल, और आपका कोलेस्ट्रॉल या वेट गेन होते जा रहा है, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से नए फॉलिकल भी आएंगे, और फिर उस जगह से तो नहीं आ रहा है, वो फॉलिकल मर गया, दूसरी जगह से हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है, जैसा मुझे समझ में आया है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी डाउट होगा, और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, कोई फेक प्रॉमिस नहीं है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं गाइस, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो आप आंख मूंद के मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड इफ यू आर रियली रियली वांट ना कि आपकी स्किन भी बिल्कुल स्मूथ हो जाए, वो ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो, बाहर निकलने में जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन आती है कि नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, दाढ़ी है, मूंछ है, मोटे मोटे बाल है चिन पे, तो इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख मूंद के जाओ, आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हो। और इससे रिलेटेड और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ना, तो आई एम देयर फॉर यू गाइज। बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट किया बहुत क्वेश्चंस करने के लिए। मैं दिल खोल के यार जो मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस होता है ना, मैं वो सब कुछ बताती हूँ कि किसी को फायदा हो। क्योंकि मैं वो सीख करती थी, जब मुझे वो चाहिए होता था ना, लोग रिप्लाई नहीं करते थे, तो मुझे लगता है कि यार अगर मेरे पास कोई आया है अपनी प्रॉब्लम लेके ना, तो मैं उसको बताऊं। मेरा काम क्या है, यही है ना कि अगर मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया है तो मैं दूसरे को भी वो चीज़ शेयर करूं। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक कन्वर्सेशन। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है गाइज, लेकिन ये लंबे इंतजार के बाद इतना लंबा वीडियो तो चलता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इसे जरूर 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 लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आगे ना क्या हुआ है कि मैंने अभी आपको बताया कि रिपोर्ट्स वगैरह जो गड़बड़ आई हैं, तो मैंने अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मतलब एक एक्सरसाइज, एक रूटीन, और खाना पीना, मतलब ये सब चीज़ें भी मैंने अलग तरीके से थोड़ी शुरू करी, अपनी डाइट वगैरह। तो मेरा वेट अभी तक मैं आपको बताती हूँ, मैं हो गई थी 66 kg की। ये ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है गाइज। और अभी जब मैं अपना वेट, क्योंकि मेरे पास वेइंग मशीन है, मैं रोज चेक करती हूँ, तो उसमें मेरा वेट पहुंच चुका है 63 पे। मतलब 3 kg वेट मैंने लूज किया है। मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन हो रहे हैं उसमें। तो कुछ मैंने ना डाइट में चेंजेस किए हैं, अपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, थोड़ा प्रोटीन का इंटेक बढ़ाया है, थोड़ी और भी चीज़ें करी हैं। तो अगर आप वो सब भी जानना चाहते हो ना, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब उससे रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपको डालूंगी, और अपने डेली व्लॉग्स भी मैं शेयर करती हूँ, तो वो सब कुछ ज़रूर देखना गाइज, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और अब आई गेस मैं कंटिन्यू रहूंगी। आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार दिखाते रहो, और मैं कंसिस्टेंट होना चाहती हूँ। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर देना, कोई भी प्रोडक्ट की लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।